Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your physics teacher Khansa Javed. Today we will start chapter number 2 constructed response question. The first question is distance and displacement may or may not be equal in magnitude. Explain this statement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यानी हजम है वो एक जैसा हो भी सकता है और नहीं भी. इस बात की वजाहत करें. The magnitude of distance and displacement will be equal if body is moving without change in direction as in case of straight line motion. अगर कोई चीज़ सीधी लाइन में बगैर डायरेक्शन बदले हरकत करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बराबर होता है. बट व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विथ changing direction then direction and displacement will not be equal as in case of circular motion. लेकिन अगर कोई चीज़ अपनी डायरेक्शन बदलती है जैसे दायरे में हरकत करते हुए तो फास्ट जो इसका डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होते. द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हेन द बुलेट इज़ फायर, जब गोली फायर होती है its velocity with which it leaves the barrel is called the muzzle velocity of the gun. तो वो स्पीड जिससे गोली बंदूक के दबाने से निकलती है उसे मज़र वेलोसिटी कहते हैं. The muzzle velocity of one gun with a longer barrel is lesser than that of another gun with a shorter barrel. अगर एक लंबी बैरल वाली बंदूक की मज़र वेलोसिटी एक छोटी बैरल वाली बंदूक से कम हो, in which gun is the acceleration of the bullet larger? Explain your answer. तो किस बंदूक में गोली की एक्सेलरेशन की शरह ज़्यादा होगी, वजाहत करें. In case of shorter barrel the muzzle velocity is larger. This result in larger acceleration. In case longer barrel the muzzle velocity will be smaller and acceleration will be smaller. The bullet has less time and distance to reach a higher velocity, requiring a greater force over a shorter time. जैसे छोटी नाली वाली बंदूक में मज़र वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब है कि गोली का बढ़ने की रफ्तार यानी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है क्योंकि गोली को कम वक्त और कम फासला मिलता है ज़्यादा रफ्तार हासिल करने के लिए, इसलिए इसे कम वक्त में ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है जिससे इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाता है. फॉर अ कंप्लीट ट्रिप एवरेज वेलोसिटी वॉज कैलकुलेटेड. किसी मुकम्मल सफ़र के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाली गई. इट्स वैल्यू केम आउट टू बी पॉजिटिव, जो कि आपके पास पॉजिटिव आई. इज़ इट पॉसिबल दैट इट्स instantaneous velocity at any time during the trip had the negative value? Give justify of your answer. क्या ये मुमकिन है कि किसी टाइम इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है यानी फौरी रफ्तार है वो आपके पास नेगेटिव आए, वजाहत करें. इसका आपके पास आंसर है yes it is possible that instantaneous velocity could have negative sign. जी हाँ, ये मुमकिन है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो आपके पास नेगेटिव हो. बिकॉज इन होल ट्रिप नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव बट ऑब्जेक्ट कुड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर अ वाइल. क्योंकि पूरे सफ़र में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन आप जब सफ़र कर रहे हो दौरान सफ़र ऑब्जेक्ट कुछ वक्त के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकती है, उस वक्त उसकी फौरी रफ्तार नेगेटिव होगी. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v. एक गेंद को ऊपर की तरफ एक ख़ास रफ्तार v से फेंका गया. इट रिटर्न टू द ग्राउंड इन टाइम t. वो ज़मीन पर वापस t वक्त में आती है. Which of the following graph correctly represent the motion? इनमें से कौन सा ग्राफ इस हालत को सही दिखाता है, वजाहत करें. ग्राफ ए correctly represent motion. ग्राफ ए उस हरकत को या उस मोशन को दुरुस्त ज़ाहिर करता है.
रीज़न वजह, व्हेन अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब गेंद को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, विद अ वेलोसिटी v के साथ, इट वेलोसिटी डिक्रीजेस कॉन्टीन्यूसली, तो जो इसकी रफ्तार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसे नीचे की तरफ खींच रही होती है। When it return to the ground, its velocity increases continuously, और जब वो नीचे की तरफ वापस आती हैं तो इसकी रफ्तार जो है वो दोबारा से बढ़ती है मगर नीचे की तरफ। ग्राफ ए शोज़ द करेक्ट मोशन, जो आपके पास ग्राफ ए है वो मोशन को दुरुस्त फॉर्म पर ज़ाहिर कर रहा है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।